स्वागत आप सबों का बिहार एसटीईटी और बिहार में चल रहे हैं शिक्षक बहाली की गतिविधियों को लेकर के लगातार अभ्यर्थी इसी इंतजार में हैं कि कोई अपडेट जो है वो विभाग से निकल के आएगा। आपको पता है कि पिछले दिनों भी लगातार गतिरोध बिहार स्टेट को लेकर के भी व्याप्त है। इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट से संबंधित बातें, नई शिक्षा नीति जो महत्वपूर्ण टॉपिक होगा इस वीडियो का, नई शिक्षा नीति को लेकर के शिक्षा विभाग की गंभीरता मंथन किस प्रकार से चल रहा है और अब नई शिक्षा नीति जो कि आपको पता है कि अप्रैल 2022 में लागू होने वाली है, जिस तरीके से संभावित तिथि अगर हम कह सकें तो उसके बाद की जो परिस्थितियां बनेंगी वो किस प्रकार से बनेंगी। और मैंने लिखा है कि टीईटी बहुत ज़रूरी, इन सभी विषयों को लेकर के इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। जो सुगबुगाहट है वो किस प्रकार से बढ़ रही है और सुगबुगाहट बढ़ने के पीछे का वजह क्या है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिहार स्टेट को लेकर के। आपको पता है कि पिछले दिनों शिक्षा मंत्री के एक ट्वीट को डिलीट करने को लेकर के जो उन्होंने ट्वीट किया था, और जब उस पर अभ्यर्थी और विपक्ष का लगातार हमला हुआ ट्वीट का, जब वो ट्रोल होने लगे तो उन्होंने डिलीट किया और उसके बाद से लेके अब तक शिक्षा मंत्री को घेरने का प्रयास जारी है। विपक्ष के तमाम नेता, आपने देखा होगा पिछले दिनों मैंने दिखाया था आपको, कांग्रेस से लेकर के आरजेडी तक, कल सीपीआई-एमएल के भी ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से लेकर के और पुनः आरजेडी के कई लोगों के माध्यम से सरकार को घेरने का प्रयास किया गया। कई पत्रकारों के माध्यम से भी उनके ट्वीट को रीट्वीट करते हुए और उनमें कई प्रकार के जो हैं अपनी बातों को शामिल करते हुए बिहार में चल रहे शिक्षक बहाली की गतिविधियों को देख करके उससे जो बात उनके माध्यम से कहनी चाहिए थी अपने माध्यम से उन्होंने घेरने का प्रयास किया। कई लोगों ने, अभ्यर्थी संघ ने भी शिक्षा मंत्री के ट्वीट को घेरने का प्रयास किया। इन सभी कारणों के पीछे का वजह आप समझें कि सिर्फ और सिर्फ एक वजह है कि शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली नहीं होने से शिक्षक जगत में और शिक्षा क्षेत्र में व्याप्त घोर निराशा है। छठे चरण की बहाली को लेकर के लगातार अभ्यर्थी, कल न्यूज़ 18 में भी इसको लेकर के चर्चाएं हुई हैं, आपको अब तक भी उसकी क्लिप पहुंच चुकी होगी। तो अभी जो माहौल है उस माहौल में एक ही बात कहा जा सकता है कि सरकार के ऊपर प्रेशर है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार चाहती है कि इसे ठंडे बस्ते में डालना, इसमें भी उनकी मंशा में कहीं से कोई दो राय नहीं है। इसलिए आपका जो प्रयास होना चाहिए, चाहे आप 94,000 से संबंधित अभ्यर्थी हों, नियुक्ति पत्र से इंतजार करने वाले अभ्यर्थी हों, चयनित हो अचयनित हो, काउंसलिंग का इंतजार करने वाले हों, या 7वें चरण के स्टेट हो या सीटेट दिसंबर हो, सभी अभ्यर्थियों को एक प्लेटफॉर्म पर आकर के अभी सरकार को घेरने की आवश्यकता है कि आप जल्द से जल्द जो है वो बहाली की प्रक्रिया पूरा कीजिए, क्योंकि सभी एक दूसरे से आपस में रिलेट हैं। छठे चरण की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, 7वें चरण नहीं आएगा। इसलिए लगभग सभी अभ्यर्थियों को मिल करके एक प्लेटफॉर्म पर आकर के सरकार से गतिविधियों को तेज करने को लेकर के सवाल करना चाहिए। सरकार हो, अधिकारी हो, मंत्री हो, अभी कई प्रकार की बातें पिछले दिनों से निकल कर के आ रही हैं, तो इन सभी चीज़ों में कम से कम ट्वीट में, आप सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं, तो इन सभी बिंदुओं को आप लोगों को भी जो है देखना होगा और देखते हुए अपनी प्रतिक्रिया जो मर्यादित रूप से मैं कहता हूँ वो आपको सामने रखना होगा। अब हम आते हैं नई शिक्षा नीति को, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज के अखबार ने कई जो लिखे हैं बात, वो देखने योग्य बात है। आपके सामने ये है कि निजी स्कूलों में भी जो है अब शिक्षक बनने के लिए टीईटी जो है वो ज़रूरी कर दी गई है। निजी स्कूलों में भी शिक्षक बनने के लिए टीईटी की अनिवार्यता की गई है और ये सब की गई है नई व्यवस्था, नई शिक्षा नीति में किया गया है यह प्रावधान, और शिक्षा विभाग ने ज़मीन पर उतारने की कार्य योजना में इसको जो है शामिल किया है। अब क्या है मामला पूरा कि बिहार में सरकारी स्कूलों में तो टीईटी अनिवार्य है, ये तो आप लोगों को पता है, परंतु अब निजी स्कूलों में भी शिक्षक बनने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टेट की अनिवार्यता होगी। अब आप टेट 1 to 8 के लिए टीईटी होता है, 9, 10, 11, 12 के लिए एसटीईटी होता है। पहले ये अनिवार्यता उतना नहीं था, लेकिन अब जो है वो अब अनिवार्य होगा, क्योंकि टीईटी परीक्षा के अंकों के साथ साक्षात्कार की व्यवस्था लागू की जाएगी। चूँकि यह नई शिक्षा नीति में लागू है कि आपको टेट के अंक के साथ साथ इंटरव्यू भी जो है वो कंडक्ट करना होगा। अब इसके माध्यम से ही निजी विद्यालय अपने यहाँ शिक्षकों का चयन कर पाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में केंद्र सरकार ने यह प्रावधान लागू किया। अब बिहार जो है इसे अपनाने को लेकर के, इसको लागू करने को लेकर के बड़ी संजीदगी जो है इसमें दिखाई दे रही है। बिहार में नई शिक्षा नीति को ज़मीन पर उतारने को लेकर के पिछले महीने ही जो है
प्रक्रिया तेज हुई है, तैयारी तेज हुई है। राज्य स्तर पर अपर मुख्य सचिव संजय कुमार की मौजूदगी में शिक्षा नीति का पाठ सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशकों को पढ़ाया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए शिक्षा विभाग के निर्देश पर बीईपी ने एक रोड मैप बनाया है और इस रोड मैप में भी इसको प्रमुखता से शामिल करने को लेकर के इंगित किया गया है। निजी स्कूल समेत सभी स्तरों के शिक्षकों के नियोजन के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी आवश्यक होगा। अब टीईटी को लेकर के जो प्राइवेट स्कूल में भी अभ्यर्थी पढ़ा रहे थे उनके लिए भी जो है अब आगे आने वाले समय में टीईटी भी अब अनिवार्य होगा। विदित है कि आरटीई के तहत 2015 से ही राज्य के सरकारी स्कूलों में अप्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक है। उसके बाद टीईटी की उत्तीर्णता भी आवश्यक किया गया है और एनसीटी के सख्त रवैये के बाद बिहार समेत देश भर में 1 अप्रैल 2019 से केवल प्रशिक्षितों को ही बतौर शिक्षक लिया जाता है, परंतु कई जगह पर अप्रशिक्षित भी पढ़ा रहे थे। यह भी जायज़ है, यह भी सही बात है। अब देखना होगा कि 1 अप्रैल 2019 से केवल प्रशिक्षितों को ही बतौर शिक्षक रखने का नियम सभी सरकारी और निजी स्कूलों में शामिल है, परंतु परीक्षा प्रणाली को लेकर के और परीक्षा में टीईटी की जो बात निकल कर के आ रही है, परीक्षा प्रणाली अब लचीली होगी। बिहार में नई शिक्षा नीति के लागू होते ही परीक्षा प्रणाली लचीली हो जाएगी। साथ ही तीसरी, 5वीं और 8वीं से संबंधित अथॉरिटी जो परीक्षाओं का आयोजन जो होगा, जो अथॉरिटी के द्वारा बिहार में 5वीं और 8वीं की परीक्षा पहले ही बीईपी के संयोजन में होती रही है और अब इसके तहत तीसरी कक्षा की परीक्षा भी महत्वपूर्ण हो जाएगी। नई नीति के तहत सभी कक्षा के बच्चों को हर साल प्रगति पत्रक दिया जाएगा और इसमें स्वमूल्यांकन, सहपाठी मूल्यांकन और क्विज, ये सब का रोल जो है वो ऑलरेडी शामिल होगा। अब आपको पता है कि केवल पहले प्रशिक्षितों को ही शिक्षक 1 अप्रैल 2019 से जो है रखने का बात नियम पहले सरकारी और निजी स्कूलों में शामिल है और अब जो है टीईटी की बाध्यकारी होने से अगली टीईटी में उत्तीर्ण शिक्षक अभ्यर्थी के लिए निजी स्कूलों में भी अवसर खुल जाएंगे। यानी कि आने वाला जो टीईटी होगा उसमें जो उत्तीर्ण शिक्षक अभ्यर्थी होंगे उनके लिए निजी स्कूलों में भी अवसर खुल जाएंगे। ऐसी जो खबरें आज प्रकाशित किया गया है, ये आप देख सकते हैं हिंदुस्तान पटना का। तो इन सभी बिंदुओं के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। एक बार पुनः यह बताते हुए कि निजी स्कूलों में भी जो है शिक्षक बनने के लिए टीईटी की अनिवार्यता, टीईटी के लेकर के जरूरी जो दिशा निर्देश है वो अब शिक्षा विभाग जारी कर रहा है। धीरे धीरे नई शिक्षा नीति में शिक्षा विभाग ने इसको लागू करने का प्रयास और मंथन तेज कर दिया है और इवन टीईटी जो जरूरी जो था अब उसको बहुत ज़रूरी माना जा सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।